ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है प्रमुख खबरों का। शुरुआत करते हैं मथुरा की खबर से, जहां मथुरा मधुबन क्षेत्र के परम तपस्वी संत हरिदास बाबा कृष्ण भक्त दिनेश शर्मा पर गुंडा एक्ट लगाए जाने से दुखी होकर 3 दिन से हरिदास बाबा मधुबन ध्रुव मंदिर पर अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन आज अचानक दोपहर करीब 12:30 पर बाबा को बेचैनी महसूस हुई। मूर्छा की अवस्था होने लगी, जिसके बाद बाबा के पास बैठे सभी हिंदूवादी अचानक तबीयत खराब होने पर चिंतित हो गए, जिसके बाद तत्काल 102 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाई गई और 10 से 20 मिनट में ही सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हो गए। बता दें कि बाबा को एम्बुलेंस में महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल मथुरा इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। पूज्य महाराज जी ने सनातन की बात रखने वाला ऐसा योद्धा, जो धर्म के साथ चलने वाला, हमेशा से सनातन की बात रखने वाला, जिस आदमी ने अपनी कृष्ण जन्मभूमि के लिए नंगे पैर चलता है, चप्पल छोड़ दी है, पादुका छोड़ दी है और साथ में उसने भोजन भी छोड़ दिया, फलाहार करता है, ऐसे आदमी को गुंडा एक्ट लगाना ये हास्यास्पद बात है। और क्या कारण है इसका भी पता लगाया जाएगा। कमिश्नर साहब से बात कल चर्चा हुई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और पूज्य महाराज 3, साढ़े 3, 4 दिन हो गए, 3, साढ़े 3 दिन हो गए महाराज जी का तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो अनशन पर बैठे हुए थे, उन्हें दुख हुआ कि ऐसी सनातन की बात जो करने वाला आदमी के ऊपर गुंडा एक्ट लगेगी तो फिर सब पे लगनी चाहिए, लगेगी आगे चल के। और ये बड़ी दुख की बात है, इन पर गुंडा एक्ट लगनी चाहिए। धर्म के अपमान करने पर उसका लगनी चाहिए। उससे तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, उससे तो सुरक्षा मिल रही है। और जिसको धर्म की बात रखने वाला उसको गुंडा एक्ट लग रही है। कमेटी जल्दी संतों की बना के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारा प्रकरण उन तक पहुँचाएंगे, जिससे कि सनातन की बात कोई करने वाले लोगों को आगे से कोई परेशानी ना आए। आज मैं पहले से ही अवगत हो, हमें पहाड़ों में बचाने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। ये खबर सीहोर से है, जहां महुकला पंचायत ग्रामीण के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जहरीला और बदबूदार पानी पीकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब इसी के विषय में कन्हैयानाथ ने बुधनी राधे श्याम बघेल एसडीएम से जानकारी लेते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा, मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं, और ये भी कहा कि कार्रवाई करूं या ना करूं। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। बता दें कि श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट का आज वार्षिक चिट्ठा पेश किया गया, जिसको बता दें कि ध्वनि मत से स्वीकार किया गया है। और नवीन, आपको बता दें कि ध्वनि मत से स्वीकार करने के बाद नवीन कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। एक चुनाव हुआ है खाटू श्याम सेवादार परिवार का, जिसमें बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों ने हमको सहयोग दिया है और आगे की उम्मीदें दी हैं। हमारे सब भाइयों को मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को सहयोग दिया। मैं श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार का सचिव नवनियुक्त हुआ हूँ और मैं खाटू श्याम सेवादार परिवार के सभी सदस्यों को से बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से सचिव पद के लिए नियुक्त किया और मैं ऐसे ही निरंतर संस्था के लिए कार्य करता रहूँ, मंडल पदोन्नति कराता रहूँ। प्रभु से मेरी यही कामना है कि मैं इसी प्रकार इस खाटू श्याम सेवा परिवार का सेवा करता रहूँ। एक चुनाव हुआ है खाटू श्याम सेवादार परिवार। रुक करते अगली खबर की ओर। यह खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक तरफ पानीपत खटीमा राजमार्ग स्थित थाने और टोल पर किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में स्थित विकास भवन में भी ग्राम प्रधानों द्वारा बड़ी तादाद में पहुंचकर विकास भवन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि तितावी क्षेत्र में भाकियू के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ विकास भवन में भी ग्राम प्रधानों के बीच भाकियू के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत सहित जिला अध्यक्ष भी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ धरने पर बैठे हैं। नसीरपुर गांव में एक नाला बनल लग रहा, उस नाले का पानी किसान के पूरे खेत में को बह कर जा रहा था। फसल बुआई का समय रहा, किसान ने अपने ही खेत में को
जहाँ को पीछे तो बनता जा रहा, आगे को कच्चा नाला खुदवाया, अब पानी इसमें को निकल कर चला जा, बाकी खेत में मेरी फसल हो जा। वहाँ पुलिस गई, थाने का दरोगा गया, 4 सिपाही गए, मशीन को पकड़ कर लाया कर थाने में खड़ी कर। हमने एसओ को फ़ोन करा, एसओ ने कहा ये राजस्व विभाग का मामला जी, मेरा फीस में कोई मतलब नहीं है। राजस्व विभाग का जो अधिकारी था, हमने एसडीएम साहब को फ़ोन करा, एसडीएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने पता करके जो नायब तहसीलदार यहाँ आए थे उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाई। फ़ोन ना उठाने पर हमने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा दोबारा, भाई इंस्पेक्टर साहब बात कर लो, फसल बुआई का टाइम है, किसान का खेत खराब हो लग रहा, फसल तो किसान बहु का छोटा किसान है। इंस्पेक्टर साहब ने हाथ उठा दिया, मेरी कोई बस की बात नहीं है। हमने अपने, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, हमने अपने पदाधिकारी जो थाने भेजे, जाओ जाकर बात करो। इंस्पेक्टर ने अपने ऊपर तो टाल कर एसडीएम पर टेक दिया, एसडीएम फ़ोन नहीं चलता, इनकी मिली भगत है, इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी। ना सुनने पर हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठ गए थाने में, जो ठेकेदार है, ठेकेदार इसे अगर रुपये देकर जाए, उनके रात को काम हो, किसान अपने खेत में दिन में काम करे, तो ये अवैध खनन बनाकर लाकर रात यहाँ खड़ी करा थाने में मशीनों को। तो पूरा तानाशाही रवैये पे इंस्पेक्टर आ रहा, इंस्पेक्टर का दिमाग इतना ठीक नहीं होने का, इतना हम यहाँ से कोई भी उठकर नहीं जाने का। नसीरपुर गांव में एक नाला बन, खबर मथुरा से है, जहां यामिनी वशिष्ठ ने मथुरा का नाम रोशन किया है। दरअसल यामिनी ने पेंच स्लाइड गेम प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। बता दें कि पेंच स्लाइड गेम प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में किया गया था। साथ ही ये भी बता दें कि इससे पहले भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यामिनी ने जूडो कराटे में भी नेशनल तक खेलकर कई गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतकर मथुरा का नाम रोशन भी किया है। आपको बता दें कि यामिनी वशिष्ठ का नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ, जो उड़ीसा में होने जा रहा है, जिसकी अभी डेट फाइनल नहीं है। ये मैं पेंच स्लाइड गेम खेलने गई थी लखनऊ। अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये गेम खेला और मथुरा का ये फर्स्ट मेडल है जो मैं लेके आई हूँ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मेरा नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है, जो उड़ीसा में खेलने जाऊँगी मैं। अब अभी डेट नहीं आई इसकी, कब जाना है। ये मेरा गेम फर्स्ट था, मैं शुरू से कराटे करती थी, और ये जो पेंसिल स्लाइड गेम है ये ओलंपिक में भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट जॉब भी अभी इसमें अप्लाई हुई हैं, जैसे कि एसएसबी में, रेलवे में, इंडियन नेवी में। अगर जो बच्चा नेशनल में सेलेक्ट होता है उसको उसमें डायरेक्ट जॉब मिलेगी। कराटे मैं 6th क्लास से खेली हूँ, और कराटे में भी मैं नेशनल तक खेली हूँ। काफ़ी सारे मेडल भी, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भी, और ट्रॉफी भी मिली है मेरे को काफ़ी। और लखनऊ और लद्दाख वगैरह भी खेल के आई हूँ। पहले घर में से तो मुझे परमिशन, जैसे लड़कियों को सपोर्ट कम मिलती है, पर मेरे घर में से मेरे माँ बाप ने शुरू से ही सपोर्ट करा है, मेरे को हर जगह खेलने भेजा है मुझे। मेरी यही सबसे कहनावत है कि सभी माँ बापों को अपनी बेटियों के लिए सबको ऐसे ही आगे बढ़ाएं, ना कि घर में बैठाएं, क्योंकि लड़कियां खूब नाम रोशन कर रही हैं लड़कों से ज़्यादा। लड़कियां कितना सारा अच्छा कुछ काम कर रही हैं घर में। घर को वैसे भी लड़की होती ही इसीलिए है कि अपने घर को चहकाती चिड़ियों की उपाधि दी गई है शुरू से, है कि लड़कियां घर को चारों तरफ चहकती, उछलती कूदती, चहचहाती घूमती हैं, फिर जाके दूसरे के घर को। जब अगर इस चीज में क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे। तो पूरा सपोर्ट अगर कुछ देखिए माता पिता तो अपने बच्चों के साथ गलत में, देखो सही हो या गलत, गलतियां भी बच्चों से हो जाती हैं, तो हम उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक अच्छे काम के लिए सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। माता पिता नहीं, पूरा मोहल्ला करेगा, गली करेगा, हमारा पूरा गोविंद नगर सेक्टर जी। खेलने गई थी लखनऊ। अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये गेम खेला, और मथुरा का ये फर्स्ट मेडल है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष के सारे दावे हवा हवाई है। जी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया है। आपको बता दें ये खबर कौशाम्बी से है, जहां बुधवार को उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कौशाम्बी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के सारे दावे हवा हवाई हैं। कौशाम्बी लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के कोई भी दावे हवा हवाई हैं। 2014 से
2022 के बीच में 4 चुनाव ये सारे विपक्षी जो दावे कर रहे हैं हार चुके हैं, 24 हारने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। मुझे विश्वास है जैसा उत्साह है, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे कुंडा और बाबागंज हो, या पांचों विधानसभा में 2014 और 2019 में जो वोट मिला था उसमें व्यापक बढ़ोतरी हो रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जमानत बचाने के लाले पड़े। सर, भूपेश बघेल का कहना है कि रायबरेली की जनता इस बार लोकसभा के सदस्य नहीं चुन रही है, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। देखिए, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ अभी विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं और श्री राहुल गांधी जी अमेठी में 2019 का लोकसभा चुनाव दीदी स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। वो अमेठी के भगोड़े हैं और रायबरेली में हार रहे हैं, वहाँ कमल खिल रहा है। कल रायबरेली मैं भी जा रहा हूँ और कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है, तो भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी जी को लेकर के देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। पर अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड पूरी सीट हार रहे हैं आप। अखिलेश यादव जी तो 400 जीत रहे थे 2022 में, चारों खाने चित्त हो गए। अब 2024 में जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, स्वयं अखिलेश यादव जी चुनाव हार चुके हैं, केवल वोट की गिनती होने दीजिए, 4 जून को अखिलेश जी साहब हो जाएंगे। कांग्रेस पीसी करके कहा है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे, इस पर क्या कहना है? जब 60 साल सरकार में थे तब गरीबों को भूखे मारे हैं, किसानों को तड़पाए हैं, गरीबों को तड़पाए हैं। अब जब सरकार में नहीं है तो फर्जी वादे कर रहे हैं। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है कांग्रेस। कौशाम्बी लोकसभा सहित